बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ वेव्स की। वेव्स जो हैं उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं मेन, डेट इज़ मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये डिफ्रेंशिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीडियम, कि किस मीडियम में फ़्लो कर रहे हैं, मीडियम की प्रेजेंस है कि नहीं है। अजी हम बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल क्या होती है? रिक्वायर मीडियम। जो मैकेनिकल वेव है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक हो गया। ऐसी वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, उनको आप कहते हैं जी मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव्स जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, उन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम से क्या मुराद है? मीडियम से मुराद है कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो भी वेव है वो ट्रैवल करे। मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्यों? दिस इज़ ड्यू टू मीडियम। एयर जो है वो एक्ट एज अ मीडियम, एयर एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही है। इसमें एयर के पार्टिकल्स पे जब हम बोलते हैं, हम जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशंस होती हैं और वो कंप्रेस होते हैं या रेयरफेक्शन होती है, वो आगे हम मज़ीद डिटेल पे पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कंप्रेशन होती है वो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है और आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाती है। तो इसी तरह वो वेव जिसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, वाटर भी हो सकता है। वाटर के अंदर कोई चीज़ हो तो उसका मीडियम, मिसाल के तौर पे आप पत्थर फेंके पानी के अंदर, आप जैसे ही पत्थर फेंकेंगे पानी के अंदर तो पानी उछलेगा और आपकी आवाज़ आएगी। तो वो जो साउंड एक प्रोड्यूस हो रही है, या जो भी वेव जो प्रोड्यूस हो रही है ऐसे पानी में पत्थर फेंकने की वजह से, तो वो जो ट्रैवल कर रही है वो किसी मीडियम में है। अब पत्थर हवा में फेंक देंगे तो हवा में तो पत्थर की ना आपको आवाज़ आएगी ना कुछ, क्योंकि जो वाटर है वो एक्ट एज अ मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा और आपको जो वेव है उसकी साउंड, उसकी मूवमेंट और सब कुछ नज़र आएगा। तो ऐसी तमाम वेव्स जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। और वो वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मीडियम नहीं चाहिए से क्या मुराद है? डू नॉट रिक्वायर मीडियम। मीडियम नहीं चाहिए, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वैक्यूम होता है ना आपका स्पेस जो है, उसमें आपके पास कोई ना एयर होती है ना वाटर होता है, कुछ भी नहीं होता। कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो उसको ट्रैवल कर सके। मतलब स्पेस जो है वो बिल्कुल खला है, खाली, ना हवा है ना कुछ है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, उसको उधर कोई मीडियम नहीं होता। तो ऐसी वेव्स जो बगैर मीडियम के भी मूव करें तो उनको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए। अच्छा, उस मीडियम में आपके पास, आप इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लें। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स होंगी, आप देख लें जी। जो आपकी साउंड वेव है, पहली चीज़ साउंड वेव, इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए लाइट वेव, लाइट कह रहा हूँ, सॉरी, वाटर वेव्स। लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। वाटर वेव्स, क्योंकि वाटर एक्ट एज अ मीडियम, वाटर एक मीडियम है तो उसमें ये ट्रैवल करेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ वेव्स इन द स्ट्रिंग। आप किसी भी एक रस्सी है जो दोनों एंड से बाइंड हुई है, तो आप उसको अगर ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो ऐसे ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी, उसमें भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो वो भी आपके पास क्या है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो स्ट्रिंग, जो भी रस्सी है या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो जो स्ट्रिंग है वो एक्ट एज अ मीडियम, कि आप, एक बंदे ने वहाँ पे रस्सी पकड़ी हुई है और एक आपने रस्सी यहाँ पे पकड़ी हुई है, आप उसको उठा के ऐसे झटका देते हैं तो वो वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हुई उधर तक जाएंगी और दूसरे बंदे का हाथ एकदम से ऐसे होगा अगर वो अपने ध्यान में नहीं है। तो वो देखेगा कि इसके वो जो वेव थी जिसकी वजह, जो हमने एनर्जी ट्रांसफ़र की, वो एक मीडियम के थ्रू, मीडियम क्या था? स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई। तो इसी तरह चौथी चीज़ जो है वो है वेव्स इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हैं वो भी क्या करती हैं? उनको भी मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग में मूवमेंट हो रही है। स्प्रिंग एयर में भी मूव कर रहा है और स्प्रिंग खुद भी वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक्ट एज अ मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा।
अच्छा जी, ये मेन जो सिंपल टाइप है ना वो है मैकेनिकल वेव की। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, इसके आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स आप क्या दें कि इसकी टाइप्स में आपके पास आती है जी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड व्हाट इज़ ट्रांसवर्स। अभी जो हम करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। मतलब ना इनको एयर चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना स्ट्रिंग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए अपनी प्रोपागेशन के लिए। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना इनकी जो स्पीड होती है वो सबकी सेम होती है। ठीक हो गया, मतलब मोस्टली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। किससे ट्रैवल करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। अच्छा, जो स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास वो जो आइंस्टाइन ने बताई थी उसको आप सी से डिनोट करते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूँ। वो होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। जबकि इनमें जो स्पीड है वो वेरी करती रहती है। स्पीड वेरी मतलब स्पीड आपकी जो है वो चेंज होती रहती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस स्पीड से ट्रैवल करेंगी? स्पीड ऑफ लाइट से। उनकी स्पीड सेम होगी विच इज़ 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरह ट्रैवल वैक्यूम में करती हैं। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आप कह सकते हैं लाइट वेव। लाइट जो है वो आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि सूरज है। सूरज इस टाइम पे आपका वैक्यूम में है, स्पेस में है। उधर से रोशनी जो है वो ज़मीन की तक आ रही है। अच्छा, जो रोशनी ज़मीन तक आ रही है वो क्यों आ रही है? अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना होती, लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव, अगर मैकेनिकल वेव होती तो क्या होता? तो उससे ये होता कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक कभी भी ना पहुंचती, क्योंकि मीडियम ही नहीं था, ना एयर ना वाटर ना कुछ। जब ज़मीन तक ना पहुंचती तो ज़मीन ना तो हीटअप होती, ना तो एनर्जी पहुंचती सूरज की ज़मीन तक, ना ही ज़मीन हीटअप होती, ना ही लाइट पहुंचती, जो कि वेरी डेंजरस होता हमारे लिए, क्योंकि बहुत से जो फंक्शंस हैं लाइफ के वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो सूरज है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है और वो लाइट जो ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे तक वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सूरज जब सुबह निकलता है आप देखेंगे सूरज नज़र आ रहा होगा, लेकिन तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचती है। टाइम हो आपको पता हो, स्पीड पता हो तो D=VT आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ से सन तक का। तो मतलब ये बताना का मकसद असल में ये था, डिस्टेंस नहीं बताना था, बताने का मकसद ये था कि जो लाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इधर कोई भी मीडियम ना हो उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। एयर ख़त्म कर दें, वाटर ख़त्म कर दें, सब कुछ ख़त्म कर दें, तब भी लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसी तरह एक चीज़ ये हो गई लाइट वेव। दूसरी चीज़ हो गई एक्स रेज़ होती हैं आपके पास। ये जितनी भी वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं वो। इसी तरह अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई। इसी तरह आपके पास इंफ्रारेड वेव्स हो गई। ये जो सारी हैं आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों? क्योंकि इसी तरह अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, या आप इसे यूवी भी कह सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज भी कह सकते हैं, ये जितनी भी हैं इनको कोई ना कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन के लिए, ये वैसे ही प्रोपागेट हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो मतलब वो वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं, जिनको मीडियम चाहिए उनको मैकेनिकल कहते हैं। इनकी स्पीड वेरी होती है, इनकी स्पीड सेम रहती है। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में कर सकती हैं। दोनों एक मीडियम पे डिपेंड करती है, एक मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दे दी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। उम्मीद